Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel The Language Lab. Today I am going to explore one of the most important topic of language that is known as principles of language. So let's get started. Number first, Noam Chomsky gave a theory in which he said every child has ability to learn and acquire any language by nature. देखिए नोम चॉम्स्की ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था यूनिवर्सल ग्रामर। उसमें इसने ये कहा था, उसमें इसने इसको एक्सप्लोर किया था कि जो बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बाय गॉड गिफ्ट मिली हुई होती है, जिसकी मदद से वो किसी भी लैंग्वेज को लर्न एंड एक्वायर कर सकता है। तो उसके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। इसने अपनी थ्योरी का नाम ही यही रखा था कि यूनिवर्सल ग्रामर। हर लैंग्वेज के पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत वो बनी हुई होती है। तो हर लैंग्वेज का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है और हर लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक यूनिवर्सल ग्रामर होती है वो सेम होती है, लेकिन उसके अलावा जो एडवांस होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर होता है वो हर लैंग्वेज का सेम होता है। और इसने इस थ्योरी में ये कहा था कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके पास वो यूनिवर्सल ग्रामर का रूल्स मौजूद होता है, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो। फॉर एग्जांपल ये बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है, ठीक है, तो ये सिंधी लैंग्वेज को सीखना चाहता है, तो ये सिंधी लैंग्वेज को ईजिली अक्वायर कर सकता है, ईजिली सीख सकता है, क्योंकि इसके पास एक यूनिवर्सल ग्रामर मौजूद होती है जो सिंधी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की सेम होती है। ये चाहे किसी भी लैंग्वेज, जो भी दुनिया में लैंग्वेजेस होती है उसकी यूनिवर्सल ग्रामर सेम होती है, तो इसलिए इस बच्चे के पास एबिलिटी है कि वो सिंधी लैंग्वेज को ईजिली अक्वायर एंड लर्न कर सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में पैदा हुआ है, चाहे वो इंग्लैंड में पैदा हुआ है, चाहे वो अमेरिका में पैदा हुआ है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, चाहे वो अरबिक लैंग्वेज से बिलोंग करता हो। लेकिन अगर ये इन अदर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सिंधी लैंग्वेज सीखना चाहता है ये बच्चा, तो ईजिली सीख सकता है। अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की द यूनिवर्सल ग्रामर, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। थ्योरी को नोम चॉम्स्की ने जो थ्योरी दी थी यूनिवर्सल ग्रामर, इसको मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में वो वीडियो मौजूद है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज बताता हूँ। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। द प्रिंसिपल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। देखिए जितनी भी दुनिया में लैंग्वेजेस होती है उसके पास क्या होता है, स्पीच होती है। स्पीच मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच मौजूद होती है, क्लासेस मौजूद होते हैं और सेंटेंसेस मौजूद होते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज का आप एग्जांपल ले लें, सिंधी का ले लें, इंग्लिश का ले लें, अरबिक का ले लें, किसी भी लैंग्वेज का, दुनिया में जो भी लैंग्वेज है उसके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद होती है, इसलिए इसको हम प्रिंसिपल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं, क्योंकि ऑल लैंग्वेज के पास ये तीनों कंपोनेंट्स लैंग्वेज के मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस आर सेम मीन्स स्पीच, क्लॉज एंड सेंटेंसेस आर सेम। हर लैंग्वेज में आपको स्पीच भी मिलेगी, हर लैंग्वेज में आपको क्लासेस भी मिलेंगे, हर लैंग्वेज में आपको सेंटेंसेस भी मिलेंगे। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस हैं वो सेम होते हैं। Thanks for watching my video. If you have any question regarding this topic or any other topic, you can ask me through comment section.